अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की, जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ से ऊपर है, इन द सेंस कि लीनियर इक्वालिटीज़ में जो हम बात कर रहे हैं एक्स या वाई या जो भी हमारा अननोन वेरिएबल है उसका जो पावर है वो 1 है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में हमारा जो पावर है वो 2 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा वो, ax² प्लस bx प्लस c इज़ ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 और वॉट एवर। कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में। तो जस्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में हम लोग स्ट्रेट अवे कुछ प्रॉब्लम्स से ही समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब को ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक हम लोग स्टैंडर्ड 9, 10th से ही पढ़ते आए हैं, तो बस उतने ही कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग ये सॉल्व करेंगे। इसमें कोई हायर कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ये मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ब्रीफली, क्योंकि ये भी एक इनइक्वालिटी का पार्ट है। और जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप पहले फैक्टराइज कर लें, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, मैंने यहाँ पे सिंपल केसेस कंसिडर किया है जहाँ पे ये फैक्टराइज हो जा रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपका शायद जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो लेस देन 0 होगा, वो फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे वहाँ पे। तो वो केसेस भी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब ये आप फैक्टराइज कर लें, x माइनस 3 x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब जब मेरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मैंने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, अब इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। नंबर लाइन पे आप जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सॉल्यूशंस होते हैं, अगर मैं उसको 0 से इक्वेट करता तो जो सॉल्यूशंस आते हैं उसको आप प्लॉट कर लें। और इसका सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मेरा रूट्स है x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। तो मैं बोल रहा हूँ जो रूट्स है आप उसे प्लॉट कर लें नंबर लाइन पे। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। अब जो मेरा जो रूट्स होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पॉजिटिव है उसके राइट साइड में या निगेटिव है। वो कैसे? जैसे मैं ये मेरा दोनों रूट्स है। अब x के ऊपर 3 के ऊपर कोई वैल्यू मैं कंसिडर करता हूँ, से 5 मैं कंसिडर करता हूँ, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 रखता हूँ मैं यहाँ पे, आप देखें x इक्वल टू 5 रखता हूँ। तो 5 माइनस 3 प्लस 2, 5 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 इंटू 2 6। इज 6 ग्रेटर देन 0? यस, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट 3 है, जो रूट हो सकता था पिछले इक्वेशन का, उसके राइट साइड में सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे। आप करके देख लें, 4 वैल्यू रख के देखें, x इक्वल टू 4, x माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, 1 इंटू 2 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, ऑफकोर्स इट इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब जो 3 के राइट हैंड साइड है वो सारे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगे। अगर आप 2 से 3 के बीच में रखिएगा तो उसका वैल्यू निगेटिव होगा, फिर 2 से लेस देन करिएगा वो अगेन पॉजिटिव होगा। आप करके देखें, जैसे 2 से लेस कोई वैल्यू मैं पुट करके देखता हूँ, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, यस इट इज़। सो ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो गया। और बीच में कोई वैल्यू रख के देखते हैं, आप 1.5 रख के देखें। 1.5 रख के देखता हूँ तो मैं 1.5 माइनस 3 माइनस 1.5 और 1.5 माइनस 2, ये मेरा हो जाएगा माइनस 2 और 3 के बीच में वैल्यू 2.5, सॉरी नॉट 1.5, 2.5। तो 2.5 रखूँगा तो ये 2.5 माइनस 3 हो जाएगा मेरा माइनस 0.5 और ये हो जाएगा मेरा प्लस 0.5। तो माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.25 हो जाएगा। तो ये मेरा निगेटिव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा क्वाड्रेटिक का रूट्स है उसके आप किसी भी साइड का एक वैल्यू अगर निकाल लें तो वो फिर वो ऑल्टरनेट करता है। जो साइन है, जो इनइक्वालिटी का वैल्यू होगा ना, वो ऑल्टरनेट करेगा
उसके लेफ्ट हैंड राइट साइड में। तो इस वैल्यू यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि x अगर ग्रेटर देन 3 है तो मेरा ये पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स मेरा जो सॉल्यूशन है इज x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन सेट आया वो है मेरा x इज ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। तो ये जो इनइक्वालिटी है जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे एक और ये वर्ड का भी डिस्टिंक्शन है, रूट्स और सॉल्यूशंस आप कहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो रूट होता है जहाँ पे आप इक्वालिटी लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे रूट लिखा है। रूट है आपका x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। और एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो वैल्यूज आपका आएगा, जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा, उसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये मेरा रूट है, ये मेरा सॉल्यूशन है। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो मेरा सॉल्यूशन सेट है वो ये है, x शुड बी आइदर ग्रेटर देन 3 और x शुड बी लेस देन 2। वैसे ही ये सवाल अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0 होता, से लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो अगेन आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करके आपने नंबर लाइन पे इसके रूट्स दिखा दिए, आपने ये नंबर स्कीम बना लिया किधर किस साइड पॉजिटिव वैल्यू है, किस साइड नेगेटिव वैल्यू है। तो अब आपको जो इसको वैल्यू चाहिए, आपको x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू हमेशा 0 हो या 0 से लेस देन हो। इस इनइक्वालिटी का यही मतलब है कि जब भी आप इसमें कुछ भी x का वैल्यू रखें, अगर मैं बोलता हूँ मैं x का वैल्यू यहाँ पे 500 रखूँ या जो भी वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं, अगर रखूँ तो उसको जो वैल्यू निकल के आए पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो रूट्स है 3 और 2 है, 3 से ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ मैं तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे फैक्टराइज करके दिखाया था मैंने, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू, आप इसको एक स्टेप ये लिख लो, x माइनस 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये मेरा गिवन है, इसी को रिड्यूस करके आया। अगर मैं x इक्वल टू 5 रखता हूँ तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 2 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 6, तो प्लस 6 पॉजिटिव है, दैट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं इधर नंबर लाइन में दिखा दिया कि 3 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे आप x का इस एक्सप्रेशन में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 2 से 3 में निगेटिव और 2 से भी कम आएगा तो पॉजिटिव। ये ऑल्टरनेट होता है, ये आप हमेशा किसी एक का भी निकाल लो तो आप उसके नेक्स्ट जो एडजेसेंट है उसको आप अपोजिट करके साइन लिख सकते हो। तो मेरा यहाँ पे कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मुझे ये रीजन चाहिए और ये भी बोल रहा है इक्वल टू 0। तो आप मुझे पता है इक्वल टू 0 कब होता है क्वाड्रेटिक, जब आप उस पर रूट्स पे बात कर रहे हो। मतलब जब x इक्वल टू 3 होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, या x का वैल्यू 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये है मेरा एक सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जिसमें आप ग्रेटर देन या लेस देन इस साइन स्कीम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत बार ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें आप देखेंगे कि इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, क्वाड्रेटिक का रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसा आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, बस ब्रीफली मैं उसको रिवाइज करा दूं। जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा पैराबोला बनता है, वो चाहे ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। यही दो पॉसिबिलिटीज़ है किसी क्वाड्रेटिक का, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा बन के तैयार होगा। अब इस एग्जाम्पल पे हम लोग ध्यान देते हैं। मान लीजिए ये वाला जो एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये, तो अगर ये पैराबोला है तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं x इक्वल टू यहाँ का वैल्यू पुट करता हूँ, कुछ है 3, x इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो y का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, कुछ यहाँ आ रहा है, वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, मतलब पॉजिटिव है। कुछ x का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो भी पॉजिटिव है, यहाँ पुट करता हूँ तो भी पॉजिटिव है, यहाँ पुट कर रहा हूँ तो भी पॉजिटिव है। मतलब x का कोई भी वैल्यू लूँ मैं, इधर भी ले रहा हूँ तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स अगर मैं x का कोई भी वैल्यू लूँ तो यहाँ पे मेरा y हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। इनफैक्ट x से किसी भी वैल्यू के लिए y 0 भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये हमेशा x का, क्योंकि ये x एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। तो इस तरह के केसेस में आप देख सकते हैं अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो आपका वो जो क्वाड्रेटिक होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो मान लीजिए एक एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग आगे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं ये नीचे वाले पैराबोला की बात करता हूँ, अब ये नीचे वाला पैराबोला आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसको 2 पॉइंट पे काट रहा है, मीन्स ये दोनों उसके रूट्स हैं, ये रियल रूट्स हैं। तो और ये जो रूट्स ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्यों हो जाता है, जिसके आगे पीछे हम लोग ने वो नंबर लाइन ड्रॉ किया था, क्योंकि आप देखो मान लो ये इसका 2 रूट्स है, इस रूट के इधर आप x का कोई वैल्यू डालो आप, तो आपका y का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, ये निगेटिव y एक्सिस है। सिमिलरली ये जो रूट है उसके आप ज़्यादा वैल्यू को उससे कम वैल्यू डालो, ये निगेटिव y एक्सिस है, तो आपका अगेन y का वैल्यू आपका निगेटिव होगा। लेकिन इन दोनों के रूट के बीच का कोई वैल्यू डाल रहे हो आप, तो मेरा वो पॉजिटिव है। मतलब दोनों रूट के बीच का जो वैल्यू होगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के से होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है और रियल रूट्स हैं, तो उसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच का वैल्यू इसका निगेटिव लाई कर रहा है। तो इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना ही देखना है कि अगर वो फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो आप सीधे उसको नंबर स्कीम पे देख लें, किसी एक्सट्रीम साइड में उसका वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, और प्लस माइनस करके लिखने पे आप उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ ये स्पेशल केसेस होगा जहाँ पे आपको मान लो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट नहीं है यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो आप वहाँ पे सीधे चेक कर लो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सीधे स्ट्रेट अवे लिख सकते हो कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेदर दैट एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, तो आपका एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये ब्रीफली था हमारा क्वाड्रेटिक का, जिसमें हम लोग आगे और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक दो और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स इनइक्वालिटीज़ के, और कहाँ कहाँ हमें सावधानी रखती होती है इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सिंपल यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, रूट एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो एक नॉर्मल टेंडेंसी जो होता है, आदमी जैसे इक्वालिटीज़ के साथ करता है, कहीं पे रूट है अगर, तो आप दोनों साइड आदमी उसको सीधे स्क्वायर कर लेता है रूट हटाने के लिए। तो वो करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो अब मैं पूछा हूँ क्या ये सही सॉल्यूशन आ गया मेरा, या x इज ग्रेटर देन 1। इसको मैं चेक करके देखते हैं। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मान लो 2 है, तो रूट एक्स इज 1.14 या 414। तो यहाँ पे ये मेरा सॉल्यूशन सही आ रहा है अगर हम दोनों साइड्स को मैंने स्क्वायर कर दिया। सेम चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे अब दूसरा इनइक्वालिटी है, रूट एक्स इज ग्रेटर देन -1, इसको स्क्वायर करते हैं, x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ भी मेरा सेम सॉल्यूशन ही आ रहा है अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 भी डालता हूँ अगर, तो रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब कि कुछ ऐसा वैल्यूज जो इनिशियल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था वो मेरे सॉल्यूशन में नहीं है। मतलब जब मैंने स्क्वायर किया इस इनइक्वालिटी को तो कुछ गड़बड़ हुआ। तो ये गड़बड़ क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, जैसे मैं -3 और -4, तो मेरा -3 जो है वो -4 से बड़ा है। अब मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूं, -3 का स्क्वायर 9, ये, तो अगर मैं स्क्वायर करूं
तो क्या ये वैलिड है? अभी भी नहीं वैलिड है। अगर ये ऐसा होता 4 इज़ ग्रेटर देन 3 और इसको मैं फिर स्क्वायर कर रहा हूँ 16 इज़ ग्रेटर देन 9, ये वैलिड है। तो जहाँ मुझे पता है कि अगर दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो अगर पॉजिटिव हैं तो इट्स अ सेफ थिंग, आप उसको स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको डाउट है, आपको पता नहीं है कि किस इंटरवल में वो पॉजिटिव हो सकता है, किस इंटरवल में आपका RHS पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अब सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है स्क्वायर करना पड़े। लेकिन स्क्वायर करने बाद भी आप फिर चेक करें कि आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल अब डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि जब जैसे मैंने स्क्वायर किया कुछ सॉल्यूशन मेरा लूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो √0 होगा, 0 से बड़ा जैसे भी कोई वैल्यू होगा, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये मेरा जहाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन सेट होता, स्क्वायर करने पे मेरा सॉल्यूशन गड़बड़ आ गया। तो हमेशा जब भी आपको डाउट हो कि इनइक्वालिटीज़ में LHS और RHS साइड में क्या वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, तो आप हमेशा अपने सॉल्यूशन लाने के बाद उसको चेक ज़रूर करें। और उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं √x इज़ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन लूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि √x हमेशा बड़ा है 0 से। अंडर रूट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू या नॉन निगेटिव वैल्यू। तो चूंकि ये दोनों हमारे बड़े हैं 0 से, तो हमने स्क्वायर किया तो हमारा एक जेन्युइन सॉल्यूशन आया। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और कंसिडर करते हैं, √x + 2 इज ग्रेटर देन x। अब अगेन यहाँ पे पहला तरीका जो है, जो हमें ऑफकोर्स एम्प्लॉय करना है, इनइक्वालिटी में हमें क्या करना है, x का वैल्यूज़ निकालना है जो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने का सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि x के ऐसे वैल्यूज़ जो उस एक्सप्रेशंस को अनडिफाइन नहीं करते, वो एक्सप्रेशन में वैलिड होना चाहिए। तो जब भी आप कुछ इस तरह का इनइक्वालिटी देखें जिसमें रूट है या डेनोमिनेटर में x है, तो पहले आप देखें कि क्या x के कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसके लिए वो अनडिफाइन हो सकता है, और अगर है तो उसको आप एलिमिनेट करें। तो जैसे देखें ये RHS साइड जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर का जो वैल्यूज़ होता है वो हमेशा दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, वरना वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। तो पहला कंडीशन जो है, जो एक स्क्वायर रूट के कारण जो कंडीशन इम्पोज हो जा रहा है, इम्पोज कंडीशन, इसी इम्पोज कंडीशन को हम आगे फंक्शंस के लैंग्वेज में डोमेन भी बोलते हैं कि x का ऐसा वैल्यूज जिसके लिए मेरा जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड नहीं हो जाए, वो हमेशा डिफाइंड रहे। तो इम्पोज कंडीशन है x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x + 2 निगेटिव होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मेरा पूरा इनइक्वालिटी ही इनवैलिड हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड। तो x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये मेरा एक पहला कंडीशन है, मतलब इतना तो सेटिस्फाई होगा तभी जाके मुझे कुछ इसका वैल्यू मिलने वाला है। खैर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। अब मुझे ये नहीं पता है कि x को किस कंडीशन में मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाया, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो अब तो आप उसको बहुत आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। इसको खैर हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं होता क्या है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x + 2 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर -x स्क्वायर + x + 2 ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर -x - 2 इज लेस देन 0, x - 2x + x - 2 इज लेस देन 0, x - 2 + 1 x - 2 इज लेस देन 0, और x + 1 x - 2 इज लेस देन 0। इसको मैंने स्क्वायर किया बिना सोचे समझे कि अभी ये x का वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, मैंने स्क्वायर करके देखा कि हम किस कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ये हमारा
आया। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज कर पाए हैं तो उसके रूट्स को आप ड्रॉ कर लें नंबर लाइन पे। एक -1 है, ये 2 है। अब मैं 2 से ज़्यादा वैल्यू रख के देखता हूँ 3, तो 3 - 2 1, 2 + 1 3, तो मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो एरिया हमें चाहिए, जो रीज़न हमें चाहिए वो है x इज़ लेस देन 2 ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा रीज़न आ गया, x इज़ ग्रेटर देन -1 और लेस देन 2। लेकिन जहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर किया, ये हमें पता नहीं है कि उस रीजन में मेरा जो x का वैल्यू है वो पॉजिटिव है या निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि अगर वो निगेटिव होगा तो स्क्वायर करने पे जो इनइक्वालिटीज़ का साइन है वो चेंज हो सकता है। तो ये जो हमारा तरीका है, ये हमें एक इनकरेक्ट तरीका, और ये हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। उसे फिर हमें हिट एंड ट्रायल देख करके चेक करना पड़ेगा। जैसे इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे मेरा वैल्यू आ रहा है लेस देन 2 ग्रेटर देन -1। अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे -2 रखता हूँ तो आएगा मेरा कितना, -2, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरा, -2 + 2 0, और इधर -2, तो 0 ग्रेटर देन -2। इसका मतलब कि अगर x = -2 भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो मेरे सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ हमें जो स्क्वायर करने पे जो हमारा लॉस हो रहा है सॉल्यूशन का, उसको अवॉइड करना है हर हालत में। अब वो कैसे कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं कि हमें ब्रेक करना होगा हर एक स्टेप को। अब यहाँ पे जैसे मेरा जो वैल्यू आया था इनिशियली, जो उसको डिफाइन करने के लिए x इज़ ग्रेटर देन -2, और यहाँ से मेरा जो कंडीशन आ रहा है वो है मेरा x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2। अगर इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं तो -2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन 2, जहाँ पे मैंने इसके डोमेन को कंसीडर किया, वैल्यूज़ पुट करके देखा कि वो वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद मैंने ये सॉल्यूशन लिखा। तो इनइक्वालिटीज़ में हमेशा ये रिस्क होता है कि अगर आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है वो लूज़ हो सकता है। उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है? उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम शुरू से ही उसको ब्रेक कर लें, उस इनइक्वालिटी को एक सर्टेन रेंज में। जैसे ये मेरा है, ये मेरा इनिशियल इनइक्वालिटी है, √x + 2 इज़ ग्रेटर देन x। तो उसके लिए जो इम्पोज कंडीशन है इनिशियली जो है वो x + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। तो अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये मेरा पेरेंट कंडीशन एक तरह से हो गया, ये तो होना ही चाहिए वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये LHS जो है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर रूट है, लेकिन जो हमारा RHS है वो अगर x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा हो तो मेरा ये RHS निगेटिव हो जाएगा, RHS विल बी लेस देन 0। अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा RHS जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मेरा इम्पोज कंडीशन है या शुरू में जिस वैल्यू ऑफ x है जिसके लिए डिफाइन होगा वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हम लोग देख सकते हैं इसको, अगर हम लोग, ये हमारा LHS तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन RHS जो है वो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा डिपेंडिंग ऑन सर्टेन वैल्यू ऑफ x। तो हमें ब्रेक करना है फॉर श्योरिटी ऑफ आवर सॉल्यूशन कि वो कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये मेरा RHS भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जब वो लेस देन 0 होगा और -2 से बड़ा होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पहला केस सॉल्व करते हैं। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए पहला केस सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस केस में मुझे पता है कि ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ स्ट्रेट अवे, जैसा हमने शुरू में बताया था। अगर इनइक्वालिटी के LHS RHS दोनों पॉजिटिव है, आप उसको स्क्वायर कर सकते हो। तो मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, अपॉन स्क्वायरिंग हमारा हो जाएगा x + 2 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एंड अगेन जो मेरा सॉल्यूशन आएगा -x² + x + 2 greater than 0, multiplying by -1, x² - x - 2 is less than 0, x - 2, x + 1 less than 0, -2, yes। तो इसको फिर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। एक सॉल्यूशन है मेरा -1, एक है 2, और इट शुड बी लेस देन 0। तो वैल्यू पुट करके देखें, x का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 - 2 1, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स ये जो वैल्यू है मेरा दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -1, लेकिन मेरा जो कंडीशन है वही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा इनिशियल कंडीशन है, तो ये है मेरा, ये इससे सॉल्यूशन आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है। तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली जो सेटिस्फाई करने वाला कंडीशन होगा वो होगा मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2। ये मेरा एक कंडीशन आया इस केस के लिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। दूसरा केस हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा जब x का वैल्यू मेरा -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। जब -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, x + 2 इज ग्रेटर देन x। अगेन हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वो उसको इनिशियली कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आएगा, जहाँ पे x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हर एक कंडीशन को ब्रेक करें जहाँ तक पॉसिबल है ब्रेक करना, और अपने सॉल्यूशंस को फिर वेरीफाई करें इनिशियल कंडीशन देख करके कि जहाँ x + 2 मेरा जो अंडर रूट अगर एक्सप्रेशन है तो वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इनइक्वालिटीज़ को स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद ये हमेशा ध्यान में रखें कि दैट मे लीड टू लॉस ऑफ सॉल्यूशन, और वो लॉस ऑफ सॉल्यूशन अवॉइड करने के लिए आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि और क्या कोई कंडीशन है x का जिससे वो सेटिस्फाई हो, या फिर आप शुरू से ही सवाल को ब्रेक कर लें 2-3 पार्ट्स में जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ये कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं आपको इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में, जहाँ पे आपको हमेशा जो लिखा है मैंने कि बी माइंडफुल बिफोर स्क्वायरिंग इनइक्वालिटीज़, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ स्क्वायर करने से आपका जो सॉल्यूशन है वो लॉस हो सकता है। तो ये था हमारा एक एग्जांपल इसके लिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के लिए, और साथ में और एडवांस जिसमें मैंने एक रूट को या फिर इनइक्वालिटीज़ को स्क्वायर करने का तरीका या क्या लिमिटेशंस हो सकता है वो डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, जिसमें ऐसे एडवांस टॉपिक में एक और सवाल मैं सॉल्व करूंगा, और एप्लीकेशन बेस्ड जो आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे सवाल, और फाइनली हम उसे समराइज़ करेंगे।